नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए, यूपी SSSC पैट के माध्यम से जो आपकी परीक्षा आयोजित हो रही है, इस पैट परीक्षा में आपके 5 अंक का इतिहास विषय पूछा जाएगा, जिनमें से हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वह है जैन धर्म से संबंधित। तो जैन धर्म के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थकार। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए हैं आपके? जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव। कौन से थे? ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ या वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो जानकारी है वह हमें ऋग्वेद में मिलती है। जैसे यहाँ से अब 3 से 4 क्वेश्चन बन चुके हैं आपके, एक बार देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव थे और इस विषय की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, 22वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए, पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव, जबकि 22वें तीर्थंकर थे आपके अरिष्टनेमि। फिर अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ। कौन थे 23वें तीर्थकार? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ कौन थे? तो यह इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव हुए। 22वें तीर्थंकर कौन हुए? अरिष्टनेमि हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी किस कुल या वंश के थे? जो महावीर स्वामी थे वह किस कुल या वंश के थे? तो महावीर स्वामी ज्ञात्रक यानी कि जंत्रिका कुल के थे। महावीर स्वामी 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर थे। देखिए, यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें और अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है आपका, महावीर स्वामी जो आपके 24वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह था। अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। देखिए, हो सकता है आपको राइटिंग थोड़ा कम समझ आ रही हो, लेकिन आप देखने से ज़्यादा सुनने पर कॉन्सेंट्रेट करें। जो चीज़ें आपको लिखी हुई समझ नहीं आ रही है, मैं बोल रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनकी माता का नाम, यानी कि जो महावीर स्वामी है, इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शनी। और इनके दामाद का नाम था जामिल, जो कि इनके प्रथम अनुयायी बने। देखिए, हो सकता है वीडियो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो, तो आप उसे अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृत्यु। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी ग्राम में, यानी कि राजगिरी जिसकी राजधानी थी, तो बिहार राज्य के पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी, यानी कि इन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया था। बात की जाए, अगला प्रश्न है आपका, मथुरा शैली जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न ये भी आपसे पूछा जाता है कि मथुरा शैली का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है आपका, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत जिसे अर्धगामी भाषा में दिए। किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, तब आपको बताया था कि बौद्ध ने अपने उपदेश, सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो जनसाधारण की आम बोलचाल की भाषा पाली भाषा में उन्होंने अपने अधिकतर उपदेशों को दिया हुआ है, और महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है आपका,
भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र में, और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि अंगुत्तर निकाय में भी आपके 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। जैन धर्म भी बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं के अनुसार ही 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें पहले थे आपके श्वेतांबर और दूसरे थे दिगंबर। कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। अब श्वेतांबर जो श्वेत यानी कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था। उसके बाद आपके दिगंबर कौन थे? जो एकदम नग्नावस्था में रहते थे उन्हें दिगंबर कहा जाता था। इसमें जो आपके सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे वह थे आपके स्थूलभद्र जो कि श्वेतांबर से संबंधित और भद्रबाहु दिगंबर से संबंधित थे। अगला प्रश्न है आपका कि श्वेतांबर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो जो श्वेतांबर पंथ के थे उन्हें तेरापंथी के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, ये जो भी क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ ये कई किताबों का निचोड़ है, इसलिए आपको थोड़ा लिखने में आगे पीछे चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैं सीक्वेंस में बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप कहीं पर भी पढ़ेंगे इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिलना मुश्किल होगा, तो कई किताबों का निचोड़ आप पढ़ रहे हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले तो जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर और जो एकदम नग्नावस्था में रहते थे उन्हें दिगंबर के नाम से जाना गया। श्वेतांबर को हम तेरापंथियों के नाम से और दिगंबर को समैया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। देखिए, जैन धर्म में जो कैवल्य का अर्थ है वह ज्ञान से लगाया जाता है, यानी कि कैवल्य को ज्ञान कहते हैं। तो महावीर स्वामी को कैवल्य की यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म में हमने 3 रत्न पढ़े थे, कौन कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ। और अब हम जैन धर्म के त्रिरत्न पढ़ रहे हैं जो कि हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। अगला प्रश्न है आपका, त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 व्रतों का पालन अनिवार्य है, यानी कि जो भी महावीर स्वामी के उपदेशों को मानते हैं, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, तो उन्हें इन 3 जो कि उनके रत्न बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण के साथ साथ 5 महाव्रतों को भी रखना और पालन करना अनिवार्य बताया गया। वे 5 आपके कौन कौन से महाव्रत हैं? जैसे कि अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है आपका, चारों व्रत पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किए, 5वां ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा है। देखिए, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के 5 जो महाव्रत हैं उनमें से कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। देखिए, आपने टॉपिक में पहले ही पढ़ लिया था कि हम महावीर स्वामी का जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सभी प्रश्न उनके शिक्षाओं, उनके उपदेशों और उनके द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित है, इसलिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपके 5 महाव्रतों में जो ब्रह्मचर्य यानी कि 5वां और अंतिम महाव्रत है वह महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया, जबकि अन्य 4 जो महाव्रत हैं जैसे कि अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, यह आपके पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़े गए हैं, जो कि आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। अगला प्रश्न है आपका, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करते थे। अब देखिए, जब आत्मा की मान्यता है इसका मतलब है कि वह कर्मवाद और पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है आपका, इस धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। बात की जाए कि जैन धर्म के जो आदर्श हैं, जो विचार हैं, जो आध्यात्मिक विचार हैं, इन्हें कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो सांख्य दर्शन से। अगला प्रश्न है आपका, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया। अब जो कि खजुराहो में आपका जैन मंदिर है वह काफ़ी चर्चित जैन मंदिर है, उस खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, जैन तीर्थकारों की जीवनी
भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस ग्रंथ में रचित है, तो कल्पसूत्र में। किसके द्वारा कल्पसूत्र रचा गया, तो भद्रबाहु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैन धर्म की प्रथम संगीति कब हुई, तो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के शासनकाल में। द्वितीय संगीति कब हुई, देखिए स्थूलभद्र जो थे इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है आपका द्वितीय संगीति कब हुई, तो 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है आपका महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी। देखिए हमने पहले ही क्वेश्चन पढ़ रखा है कि महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी थे वह उनके दामाद जामिल ही थे, जबकि उनकी प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी, तो वह थी चंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम संगीति स्थूलभद्र तथा द्वितीय संगीति 513 ईस्वी में देवर्धि क्षमा श्रवण में संपन्न हुई। द्वितीय संगीति में ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी की किस संगीति में उनके जो ग्रंथ हैं उन्हें लिपिबद्ध कर संकलित किया गया, तो उनके विचारों और उनके शिक्षाओं को द्वितीय संगीति के द्वारा क्या किया गया, अंतिम रूप से लिपिबद्ध करके संकलित किया गया। अगला प्रश्न है आपका कैवल्य। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कैवल्य का अर्थ किससे लगाया जाता है, ज्ञान से। तो कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को केवलिन या जिन, जिसे यानी कि विजेता के नाम से भी जाना जाता है, अहर्य जिसका अर्थ है योग्य, एवं निर्ग्रंथ जो कि बंधन रहित है, जैसी उपाधियाँ मिली। तो सीधे से हम याद रखेंगे कि जो महावीर स्वामी हैं उन्हें कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद किन किन नामों से जाना गया, तो केवलिन के नाम से, इसके बाद जिन जिसका अर्थ होता है विजेता, या अहर्य जिसका अर्थ होता है योग्य, और निर्ग्रंथ जो कि बंधन रहित होते हैं, इस उपाधियों से महावीर स्वामी को जाना गया। अगला प्रश्न है आपका अस्ते। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 5 महाव्रत कौन कौन से थे, तो सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो अस्ते का अर्थ क्या होता है, तो अस्ते का अर्थ होता है चोरी ना करना। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपरिग्रह का अर्थ है। देखिए अस्ते का अर्थ क्या है, तो चोरी ना करना। वहीं अपरिग्रह का अर्थ क्या है, आवश्यकता से अधिक वस्तु एकत्र ना करना। जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतनी ही चीज़ों को एकत्रित करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का भंडारण या एकत्रण ना करना। नेक्स्ट है आपका इस धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत कौन कौन से बताए गए हैं, तो सबसे पहला है आपका प्रत्यक्ष, फिर है अनुमान, तथा तीसरा है तीर्थकारों के वचन। तो जैन धर्म के अनुसार हमें ज्ञान किस किन स्रोतों से प्राप्त होता है, तो सबसे पहले तो प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा है अनुमान और तीसरा है तीर्थकारों के वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोक्ष के पश्चात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसे जैन धर्म में शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा प्रदान की गई है। देखिए महात्मा बुद्ध जब ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है कि उन्होंने पहला उपदेश दिया, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो बौद्ध कहलाए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जब उनकी मृत्यु हुई जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया, तो मृत्यु को जैन धर्म में क्या कहा गया, निर्वाण। यहीं पर बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, निर्माण। लेकिन जैन धर्म में जो 4 प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं मोक्ष के पश्चात चतुष्टय की संज्ञा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है आपका महावीर ने अपनी संघ स्थापना में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित किए, जिनमें से 10 की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मण जीवित रहा। महावीर की मृत्यु के बाद यह संघ का प्रथम अध्यक्ष था। देखिए प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी के 11 प्रमुख अनुयायियों में से ऐसा कौन सा अनुयायी था जो उनके जीवन काल के बाद भी जीवित रहा, तो वह था आपका सुधर्मण। इस नाम को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यह अनुयायी गणधर कहलाए। तो जो महावीर स्वामी के 11 प्रमुख अनुयायी थे इन्हें क्या कहा गया, गणधर
धर कहा गया। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है। तो जैन धर्म में जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है संलेखना, उसका अर्थ होता है उपवास द्वारा शरीर त्याग करना। उपवास द्वारा शरीर त्याग करना। जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? उपवास द्वारा शरीर त्याग करना। देखिए मैं 2 से 3 बार बोल चुकी हूँ क्योंकि यह प्रश्न आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो राजगृह में दिया था। तो ये थे आपके जैन धर्म से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। धन्यवाद।